कहीं जा ही नहीं। भगवान ने कहा स्त्री के जीवन में उसका पति ही सर्वोपरि होता है। जो स्त्री मन कर्म वचन से अपने पति की सेवा करती है उसे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। उस देवी का कल्याण तो अपने पति की सेवा से ही संभव है। जाओ अपने अपने घर में जाकर के अपने अपने पतियों की सेवा करो। और देवियों, किसी भी परिस्थिति में अपने पति का त्याग स्त्री को नहीं करना चाहता। पति चाहे जैसा है। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोगी धनो पिवा पति स्थिर नहात्यत्यो लोकेक्षु भिपाति। पति निर्धन है, पति बूढ़ा है, पति गरीब है, पति रोगी है, पति दुष्ट है, किसी भी स्थिति में पत्नी को पति का त्याग नहीं करना चाहिए। तुम जाओ अपने अपने घर में जाकर के अपने अपनी पत्नियों की सेवा करो। और यदि मेरी प्राप्ति के लिए तुम सब कुछ छोड़ करके आई हो तो मेरी प्राप्ति के लिए तुम्हें कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं। मैं तो तुम्हें घर बैठे मिल जाऊंगा। मैं अपनी प्राप्ति के तुम्हें साधन बता रहा हूँ। गोपियों, तुम घर में जाकर के साधन कर लेना। तुम साधन करोगे, मैं घर बैठे तुमको प्राप्त हो जाऊंगा। भगवान ने अपनी वाणी से गोपियों को अपनी प्राप्ति के साधन बताए और इन साधनों को हम भी ध्यान से सुने। भगवान कहते हैं श्रवणा दर्शना ध्याना मयि भावो न कीर्तिना ना तथा सन्निकर्षेणो तृतीया तो ततो ग्रहण। जाओ अपने अपने घर में जाकर के श्रवणा घर में रहकर के तुम मेरी कथा सुनो। भगवान कह रहे हैं तुम कथा सुनोगी, मेरी कथा सुनोगी, तुम्हें कथा सुनने से प्राप्त हो जाता। ये कथा जो आप लोग सुन रहे हैं, ये कथा कोई ऐसी वैसी कथा नहीं है। इस कथा को सुनने के उपरांत आपको भगवान मिलेंगे। ये मैं नहीं कह रहा है, ये भगवान के शब्द हैं। देवियों, जाओ घर लौट जाओ और अपने अपने घर में जाकर के तुम घर बैठ करके मेरा दर्शन करते। मैं दर्शन करने से तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। ध्यान, तुम घर में जाकर के मेरा ध्यान करना। तुम ध्यान करोगे, मैं ध्यान करने से भी तुमको प्राप्त हो जाऊंगा। चौथा साधन बताया मयि भावोन कीर्तना। जाकर के घर में तुम मेरे नाम का संकीर्तन करना। मैं नाम संकीर्तन से भी मिल जाता हूँ। चार साधन बताती साधन करना। गोपियां टसती मस नहीं है। भगवान ने 9 श्लोकों में गोपियों से पूछा तुम क्यों आई? जाओ जाओ घर लौट जाओ। जब भगवान ने बोलना बंद कर दिया तो गोपियां हाथ जोड़ करके बोली कन्हैया जी आपकी आज्ञा हो तो हम भी कुछ निवेदन करें। आप बोले मैं चाह रहा हूँ कि आप भी तो कुछ बोलो। जब से आई हो मैं ही बोल रहा हूँ, तुम तो कुछ बोली। तो गोपियों ने कहा बड़ी प्रसन्नता हुई आपका ये ज्ञान सुन करके। अभी अभी जो आप ज्ञान दे रहे थे इस ज्ञान को सुन करके हम खुश हो गए। आप इतने बड़े ज्ञानी हो गए। चलो एक बात तो निश्चित हो गई कि अब कथा करानी होगी तो कोई कथावाचक ढूंढने की जरूरत नहीं है। कथा बचाने के लिए हम आपकी ही बुकिंग कराएंगे। इतना सुंदर किया। आप बार बार हमसे पूछ रहे हो ना कि हम क्यों आएंगे। तुम अपने आने का कारण बता रही हैं आप। और गोपियों ने भगवान को अपने आने का कारण बताया। मैं पता है हम क्यों आएंगे। हमने घर को घर नहीं आपके प्रेम के चलते। हमने अपने बच्चों को बच्चा नहीं समझा आपके प्रेम में। हमने अपने पति को पति नहीं समझा आपके प्रेम में। अब हम जो पागल की तरह दौड़ते हुए सब कुछ छोड़ करके आ गए ना तो उसका कारण है आपका प्रेम। मयि देवो हाथी भावा गद तुम संसो। जब हम आज घर छोड़ करके और चली आपकी तरफ कुछ कदम ही चली थी। सच कह नहीं कन्हैया जी आपकी ओर आई तो हमारे जितने भी दुख क्लेश संकट हमने कुछ कदम ही चला वो सारे संकट हमारे मिट गए। हमारा हृदय संशय विहीन हो गया।